प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और खुदा के कलाम में जाने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ख़ास करके उन भाई बहनों के जीवन के लिए जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है या बहुत ज़्यादा दुख का सामना वो कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मुझे एक बहन मिली और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ, बल्कि शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ये बताइए कि आपका जो डेली रूटीन है, आपके घर का डेली रूटीन क्या है। तो जो उन्होंने डेली रूटीन बताया, उस डेली रूटीन में मैंने देखा था कि संडे डिवोशन है, वो इतवार को रविवारी प्रार्थना सभा में वो जाते हैं, चर्च जाते हैं। और उसके बाद संडे को वो मतलब चर्च से लौटने के बाद भी अपने घर के कामकाज को करते हैं, यानी कि सबसे प्रथम जो प्राथमिकता है, सबसे पहली प्रायोरिटी है वो परमेश्वर को देते हैं। और उसके बाद जो संडे के अलावा जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक की जो दिनचर्या उन्होंने बताई, तो वो जो उन्होंने बताया था कि वो उससे मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसके बाद फिर टीवी बहुत ज़्यादा देखा जाता है घर पे उनके, और बच्चे भी टीवी इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा, और मोबाइल फ़ोन भी वो खुद बहन भी बहुत इस्तेमाल करती हैं। और बताती हैं कि कभी कभी मतलब मैं टीवी सीरियल भी देखती हूँ। तो मैंने ये जब उनको रीड किया तो मैंने कहा कि देखिए बहन, अगर आपको अपने जीवन से इन कष्ट और संकट को हटाना है तो फिर आपको ये जो चीज़ें आप देख रही हो या जिसमें आप समय बिता रहे हो, तो ये जो बैलेंस अगर करते हैं तो बैलेंस में अगर देखा जाए तो आपके जीवन में आत्मिक चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। यानी कि संडे को तो हो रही हैं, इतवार को हो रही हैं, प्रभु का दिन है, और इस दिन में तो आप अच्छे से जा रहे हो, डिवोशन दे रहे हो। और लेकिन इस दिन के बाद जो और दिन आते हैं तो उसमें जो आपके बच्चे भी ज़्यादा उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर मैंने उस बहन से बोला कि देखिए आप अपने प्रभु में पढ़िए, प्रभु के वचन को आप पढ़िए और समय प्रभु के साथ बिताइए, तो आपके जीवन की ये जो संकट और परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी। उसके बाद फिर उस बहन से मैं मिला और उन्होंने बताया कि भाई अभी ये चीज़ें मेरे जीवन से नहीं दूर हो रही हैं। तो मैंने कहा कि जब आपके यहाँ आपके घर में टीवी सी चलता है या मतलब बच्चे टीवी देखते हैं तो आप क्या करते हो। तो उन्होंने बताया कि मैं डांटती हूँ उनको और मैं मना करती हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं होने पाती हूँ। तो उस बहन ने बिल्कुल सही बताया था, कहते इसके बदले में मैं कामयाब नहीं होने पाती हूँ। तो मैंने कहा कि आप खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो युद्ध है हमारा, इसको मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खुद आप युद्ध को लड़ने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के कलाम में आते हैं। फिर मैंने उस बहन से बात की और आप सभी भाई बहनों से भी कहते हैं कि आज की इस वीडियो को और जो इस वीडियो के ज़रिए जो परमेश्वर का कलाम आ रहा है आप तक, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बात जो आपसे करूँगा, तो परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया है मुझे इफिसियों की पत्री और 6ठा अध्याय और इसकी 10वीं आयत, इसकी हेडिंग है आत्मिक युद्ध के हथियार। देखिए जो युद्ध आपको करना, युद्ध तो है ना, युद्ध हो रहा है, शैतान प्रबल हो रहा है, शैतान आपके घर में प्रबल हो रहा है, आप हार रहे हैं। अब आप चाहते हो कि हम ये युद्ध जीत जाए, अब आप ये भी चाहते हो कि हम जो मनोरंजन की चीज़ें कर रहे हैं ये भी कम ना करें, तो ये बैलेंस तो बराबर नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए तो आपको भाई अगर शैतान से युद्ध करना है जो सामने दिख ही नहीं रहा है, तो जो सामने दिख नहीं रहा है उससे युद्ध कैसे करोगे। तो आत्मिक हथियार तो आपको मजबूत होना पड़ेगा ना आत्मिक हथियारों से। कलाम में आते हैं 10वीं आयत कहती है कि इसलिए प्रभु में, इसलिए ये जो चीज़ें हो रही हैं ना आपके घरों में, इसलिए रीज़न भी बताया कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अरे जब प्रभु में बलवंत नहीं हो तो युद्ध कहाँ से जीतोगे आप। 11वीं आयत कहती है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान आपको गिरा रहा है, कहाँ से खड़े रह पाओगे जब आत्मिक हथियार नहीं है। एक युद्ध लड़ोगे ना, युद्ध लड़ेंगे अगर जैसे संसार में युद्ध होते हैं तो युद्ध में जीतने के लिए हथियार चाहिए कि नहीं।
हथियारों की कमी होगी तो युद्ध जीतने में दिक्कत होगी ना। आप यूक्रेन का इसमें देखते होंगे वीडियो, रूस का वीडियो देखते होंगे, किस तरह से हथियार उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ही खतरनाक हथियार, डेंजरस हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसी तरह आपको आत्मिक हथियार, क्योंकि आप ये जो आपका युद्ध है, अभी मैं वचन पढ़ूंगा तो इसमें क्लियर होगा। और देखिए मैं पहले वचन से बात करता हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो अगर आप शैतान से युद्ध करना चाहते हैं तो प्लीज़ खुद ना युद्ध करें। घर में टीवी चल रहा है तो आप क्या करते हो, आप खुद मना करते हो ना। जब आप कोई एडवाइस करता है तो आप मना करने के भाई टीवी बंद कर दो, अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा करोगे तो आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप परेशान हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि 12वीं आयत कहती है, क्योंकि यह हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। समझ रहे हैं ना इस बात को। फिर 13वीं आयत में फिर आया है, इसलिए, किस लिए ये भी बताया जा रहा है कि भाई किस लिए आप बांधोगे हथियार, किस लिए आपको परमेश्वर के हथियार चाहिए, इसलिए कि आप युद्ध हार रहे हो, युद्ध हार रहे हो ना। तो युद्ध जीतना चाहते हो तो परमेश्वर के हथियार से युद्ध जीत पाओगे, वरना युद्ध नहीं जीत पाओगे, चाहे जितना दम लगा लो। अपना जो विजडम ज्ञान है इसके ज़रिए युद्ध नहीं जीत पाओगे, आप चाहे जितने भी काबिल हों। आप युद्ध जीतने के लिए आपको परमेश्वर के हथियार चाहिए। और 13वीं आयत कहती है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अरे स्थिर कहाँ हो आप, हथियार है नहीं आपके सामने, स्थिर कहाँ से रह पाओगे, स्थिर नहीं रह पाओगे ना। तो स्थिर रहने के लिए तो परमेश्वर के हथियार बांधने पड़ेंगे। जो अभी इतवार को आपने, संडे को आपने परमेश्वर के हथियार से लैस हो गए, बाकी सारे दिन परमेश्वर के पास आप गए नहीं, आपने समय नहीं बिताया, आपके पास वक्त नहीं है, आप बहुत बिजी हैं। तो बिजी हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं आपकी, मैं सब सुनता हूँ कि भाई आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बिस्तर पर लेट जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, शैतान आपको गिरा देगा, तब आप कौन सा काम करने पाओगे, आप मुझे ये बताओ। तब आप कौन सा जॉब करने पाओगे, आप मुझे ये बताओ। जब आप बिस्तर पर लेटोगे, आप बीमार हो गए, अब आप बताओगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, आप बताओगे सुबह से लेकर रात तक मुझे समय नहीं मिलता है, आप क्या बताओगे? तब तो आप ये कहोगे भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करना। तो वो बीमारी ना आने पाए, वो आप बिस्तर पर ना लेटने पाओ, आप में वो तंगी, आर्थिक तंगी ना आने पाए, आप में कुछ और नाना प्रकार के झगड़े ये जो होते हैं कलह ना होने पाए। इसीलिए तो ये युद्ध है जो हमें युद्ध परमेश्वर के हथियार से ही लड़ना है। तो वो हम पहले चोट खा जाएं, चोट खाने से पहले ना कि हम हथियार से लैस हो जाएं, पहले तैयारी होती ना। आपको जब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप पहले तैयारी कर लीजिए ना, अपने आप को मजबूत करिए कि भाई आप युद्ध को कैसे जीतोगे। अब युद्ध जीतने के लिए आप प्लानिंग कर लो। जैसे कि मैं टीचिंग करता हूँ तो जिस दिन मैं लेसन प्लान नहीं करता हूँ, यानी कि बच्चों की क्लास में जाके जिस लेसन को मुझे पढ़ाना है, अगर मैं उसकी टीचिंग नहीं करता हूँ, उसकी स्टडी नहीं करता हूँ, तो बच्चों के बीच में जो लेसन मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें पढ़ा देता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती है। लेकिन जब मैं प्लानिंग करके जाता हूँ तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप प्लानिंग करो ना कि आप कैसे करना है। लेकिन अब जो सांसारिक चीज़ें हैं वो प्लानिंग अलग चीज़ है, अब आत्मिक चीज़ों की प्लानिंग आत्मिक तरीके से होती है, आत्मिक चीज़ों की प्लानिंग आत्मिक तरीके से होती है। इसको आप अपने शारीरिक विजडम, बुद्धि ज्ञान से अपने तरीके से नहीं जीत पाओगे। फिर मैंने उस बहन को एक सलूशन बताया कि देखिए बहन, मैं आपको एक बहुत अच्छा सलूशन बताता हूँ। अगर आत्मिक के घर में, पहली बात तो आपको खुद टीवी सीरियल अगर आप ज़्यादा देखते हो, टीवी देखते हो, तो पहले तो आपको ये कम करना पड़ेगा या बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ आप दो चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप ये भी कर रहे हो और आप वो भी करना चाहते हो तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और जब जब आपके घर में झगड़ा हो या जब जब घर में हो तो आपको करना क्या है कि आप परमेश्वर के पहले तो साथ समय बिताइए, हर दिन एक समय निकालिए। दूसरी बात ये भी है कि जैसे बच्चा आपका टीवी देख रहा है, आपका बहुत ज़्यादा वो टीवी सीरियल में व्यस्त है, तो आप उस वक्त उसको मत समझाने की कोशिश करिए। आप बाइबल पढ़िए उस वक्त जिस वक्त आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति घर में परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति उस वक्त
शैतान के काम कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसे समझाएंगे तो वो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि बोलेगा भाई आप ही तो देखते हो। आप सबसे पहले एक ही काम करो, आप सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताओ, बाइबिल खोल के पढ़ने लग जाओ। जब जब ये काम हो आपके घर में तब तब आप बाइबिल पढ़ने लग जाओ। शैतान वहाँ नहीं होता है जहाँ परमेश्वर का कलाम होता है। जब आप बार बार बाइबिल पढ़ोगे, जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे, शैतान समझ जाएगा कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, मुझे यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अब इसके अलावा जो मैंने परमेश्वर का कलाम आपको दिया है, अपने हथियारों से मजबूत होना पड़ेगा। और जब भी आपके घर में इस टाइप का माहौल होता है, टीवी सीरियल देखा जा रहा है, आप उस वक्त आप बाइबिल से पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। जितनी बार टीवी देखा जा रहा है, जितनी ज़्यादा देर किसी भी सदस्य को मत रोकिए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपके घर की सारी गड़बड़ी को दूर कर देंगे। जय मसीह।